नमस्कार किसान भाइयों, मैं डॉक्टर चंद्र प्रकाश मोज़ेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से एक बार फिर से आप सभी किसान भाइयों का अपने इस वीडियो में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। किसान भाइयों, जैसा हमने पहले की वीडियो में आपसे कपास की फसल में प्राथमिक और द्वितीयक पोषक तत्व के क्या फ़ायदे हैं, कैसे उससे आप अच्छी पैदावार ले सकते हैं, गुणवत्ता अपनी बना सकते हैं, उसके बारे में हमने बात की थी। आज की वीडियो में हम आपसे सूक्ष्म पोषक तत्व प्रबंधन के बारे में बात करने वाले हैं कि इससे आप अपनी फसल में कैसे मुनाफा ले सकते हैं, कैसे अपनी पैदावार और गुणवत्ता को बढ़ा सकते हैं। सूक्ष्म पोषक तत्व जिनकी आवश्यकता फसलों को कम मात्रा में होती है तुलना में अगर देखें प्राथमिक और द्वितीयक पोषक तत्व के, मगर इनका जो कार्य है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। मगर उससे बड़ी चुनौती कपास की फसल में इन सूक्ष्म पोषक तत्वों के लिए है उनकी उपलब्धता, और वो दो महत्वपूर्ण सूक्ष्म पोषक तत्व हैं जिंक और बोरॉन। किसान भाई जिंक और बोरॉन अपनी कपास की फसल में तो प्रयोग करते हैं, मगर उनकी पौधों को उपलब्धता निर्भर करती है कि उनकी मिट्टी में अगर पीएच हाई ना हो, सूखा ना पड़े, ऑर्गेनिक मैटर पूरी तरीके से हो और फास्फोरस की मात्रा वो सामान्य हो। इस कंडीशन में आपकी फसल को जिंक और बोरॉन की उपलब्धता पूरी तरीके से होगी। अक्सर हमने देखा है कि जिन क्षेत्रों में जैसे कि पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, राजस्थान हो गया, जहां कपास की खेती होती है वहाँ की मिट्टी में ये सारी समस्याएं अक्सर देखने को मिली हैं। साथ ही साथ अगर मिट्टी सैंडी है, मतलब बलुई मिट्टी है, तो वहाँ पर भी जो बोरॉन हमने मिट्टी में डाला हुआ है वो पौधे को उपलब्ध नहीं होगा, वो लीच करके मिट्टी के नीचे चला जाएगा पानी के साथ में। इस वजह से फसल को वो पूरी मात्रा में पोषक तत्व उपलब्ध नहीं होते हैं, जिसकी वजह से फसल में ये विभिन्न कमियां दिखाई देती हैं, जिसको आप 30 से 35 दिन पर अपनी फसल में देख सकते हैं। किसान भाइयों, कपास की फसल में जिंक के कार्य, लाभ और कमी की अगर मैं बात करूं तो जिंक, पहली बात मैं बता दूं कि जिंक फसल में और मिट्टी में दोनों में इमोबाइल होता है, चलायमान नहीं होता है, जिसकी वजह से इसकी जो कमी के लक्षण आते हैं वो हमेशा ऊपर वाली पत्तियों पर आते हैं। और अगर जिंक की कमी होगी तो आपकी फसल में जो पहली पत्ती निकलती है, जो ट्रू लीफ जिसको बोलते हैं, वो तांबे के रंग की हो जाएगी। दूसरे नंबर पर जो कमी के लक्षण हैं वो हैं कि पौधे की बढ़वार रुक जाती है, क्योंकि जिंक जरूरी होता है ग्रोथ हार्मोन के उत्पादन के लिए। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण काम और कमी अगर दोनों बात करें तो वो ये है कि जो उसका रेशा है वो रेशा आपका गुणवत्ता युक्त नहीं होगा, क्योंकि जिंक की कमी की वजह से प्रोटीन का उत्पादन भी कम हो जाता है या रुक जाता है कपास की फसल में। किसान भाइयों, कपास एक द्विबीजपत्री फसल है, और जैसा कि आप जानते हैं द्विबीजपत्री फसल को बोरॉन की आवश्यकता ज़्यादा मात्रा में होती है और पहले फूल आने के समय से ही आवश्यकता होती है। अगर इसकी उपलब्धता उस समय पर फसल को नहीं हुई तो आपके टिंडे और फूल गिरेंगे। अगर टिंडे बन भी गए तो वो छोटे रह जाएंगे, साथ ही साथ वो सूख जाएंगे, और साथ ही साथ टिंडों के नीचे काले रंग के धब्बे भी आने शुरू हो जाएंगे। अगर ज़्यादा कमी हो गई आपकी फसल में बोरॉन की तो आपकी जो ग्रोइंग पॉइंट है, मतलब जो पहली कलिका है, वो आपकी सूख जाएगी, जिससे कि आपका फसल प्रोडक्शन कम हो जाएगा, उसका उत्पादन कम हो जाएगा। बोरॉन कैल्शियम, पोटेशियम और नाइट्रोजन के अवशोषण में भी मदद करता है। जो भी किसान भाई इन पोषक तत्वों को डालते हैं उनको पौधे तक पहुंचाने में भी मदद करता है। तो किसान भाइयों, देखा आपने कि सूक्ष्म पोषक प्रबंधन कितना ज़रूरी है आपकी कपास की फसल में। हम उम्मीद करते हैं कि आप अपनी आने वाली कपास की फसल में जिंक और बोरॉन की उपलब्धता सुनिश्चित करेंगे और साथ ही साथ इससे गुणवत्ता वाली अधिक उत्पादन प्राप्त करेंगे। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी लोगों का एक बार फिर से तहे दिल से धन्यवाद।